और ये पति कैसा नालायक है। मैं रोशन रोही को नालायक बोलती हूँ कि कितना नालायक पति है। अगर तुम अच्छा होता ना तो आज दुनिया को दिखा देता कि चाहे मैं किरण को जो दंड दे दूं, मेरी किरण है, मैं किरण को चाहे जो भी। सबसे पहले तो रोशन रोही पे कहना है कि क्या उसकी आंखें नहीं देख रही है कि हमारी किरण को किस तरह से दूसरे लोग टारगेट कर रहे हैं ना, जैसे एक आपराधिक मानसिकता का बच्चा है। इस बच्चा के लिए लगता है ना जैसे ये जेल में रहेगा तभी बिहार सूरज। गर्म पानी का एहसास कराए हैं। उसके बाद इसी तरह से तुम्हारे शरीर पर जिस खूबसूरती को लेकर तुम घूमती हो, इसी तरह से तुम्हारे ऊपर एसिड फेंका जाएगा। अभी रोशन रोही से वो डर रही है, बाहर निकलने से वो डर रही है, काफी वो गंभीर हो गई है, इतना डिप्रेशन में है कि मैं उसे बहुत समझाई हूँ, काफी टेंशन में वो बच्ची है। कि रोशन रोही एक तरफ तो शो किए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम आउट ऑफ मुंबई जा रहे हैं, पटना में नहीं है, लेकिन दूसरे तरफ ये भी दिखाया जा रहा है कि जैसे ही वो मुंबई निकले हैं इधर उनपे गर्म पानी फेंका जाता है और एसिड और गोली से मारने की धमकी। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी मेरे साथ सरिता मैम है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि कुछ दिन पहले इंटरव्यू दी थी कि किरण गलत कर रही है, किरण को माफी मांगना चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग सुने होंगे। लेकिन अभी देख रहे हैं कि किरण सिंह मिलने भी आई और सपोर्ट भी ये कर रही है। आइए हम खुल करके जानते हैं कि रोशन रोही और किरण सिंह का मैटर कहाँ जाने वाला है, किस मोड़ लेने वाला है। पहले तो मैम स्वागत है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। मैम कुछ दिन पहले आप किरण सिंह को कहती है कि किरण सिंह गलत कर रही है, उसको माफी मांगना चाहिए, और अभी आप साथ दे रही, फिर साथ मतलब आप खड़ी हो गई हैं। देखिए, किरण सिंह ने एक शब्द बोली, उस शब्द के लिए हम किरण के विरोध में गए, क्योंकि कोई भी अगर गलत बोलता है तो वो गलत ही होगा। तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये उसे जताया कि आप ऐसे शब्दों का संबोधन ना करो, लेकिन किरण के विपरीत हो जाना ये तो मेरे बस की ही बात नहीं है। क्योंकि समाज की, चाहे वो किरण हो चाहे समाज की कोई भी बेटी हो, बेटी दीन होती है, दुखी होती है, और बेटी को कहीं ना कहीं पराई धन भी कहा जाता है। तो बेटियां तो जन्म से ही पराई होती है, माँ बाप के भी सगी नहीं होती है, लेकिन बेटियों को जन्म से ही पूजा किया जाता है। तो कोई भी बेटी हो, अगर वो भटक रही है तो उसको टोकना, रोकना, उसको समझाना, ये मेरा कर्तव्य क्षेत्र में था, जो कहीं ना कहीं मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उसे समझाने के प्रयास किया था। किरण सिंह यहाँ मिलने आई, आपके ऑफिस में क्या बातचीत हुई है? सुनने में आया कि आपको आवेदन भी दी है, क्या बातचीत है बताइए। देखिए, अब जो किरण हमको आवेदन दे दी है, तो अब हम उसके लिए लीगली होता है ना, लीगली अब उसके मदद करने के लिए हम ऑथोराइज्ड हो गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब आवेदन वो दे दी हैं तो अब उनके सारे केस, जो भी उनके जीवन में घटनाएं घटित हो रही है, वो गलती करेंगी तो उस पर रोक टोक करना, उनको समझाना, ये सारा एक्शन अब मेरे फेवर में आ गया है। तो कहीं ना कहीं आवेदन का यही मूल कारण होता है कि आप अपनी जिम्मेवारी आप उनको सौंप रही हैं। किरण क्या चीज ऐसा बोली आपको जो आप उनके सपोर्ट में आ गए? क्या ऐसा उसके साथ हो रहा, हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, किरण में तो कोई विशेष गलती शुरुआती दौर से नहीं है। शुरू से ही किरण कहीं ना कहीं उत्पीड़न के शिकार हो रही है। एक वर्ड मात्र वो गलत बोली थी, उसके बाद तो जीवन में कभी कुछ गलत की नहीं है। अब मेरा ये कहना है कि प्रेम करना, शादी करना, वो मॉडल थी, उसको मॉडल लाइन पसंद था, वो मॉडलिंग करने पटना में आई थी। अब किसी के साथ वो मॉडलिंग की, गाना अपना ये कर रही थी, उसी बीच में उसको प्रेम हो गया, शादी कर ली। शादी होने के बाद पत्नी रूप में सम्मान पूर्वक किसी भी औरत को रखना चाहिए। आजकल क्या पाया जा रहा है कि लोग दबंगगिरी करते हैं, अपने पत्नी को अपनी जागीर समझ के उसके साथ मारपीट करते हैं। तो यदि आप ही को कोई मारे तो आप पसंद करेंगे? आप औरतों पर जो ये प्रेशर देते हैं कि औरत को पति की आज्ञाकारी होनी चाहिए, औरत को सास ससुर का बात सुननी चाहिए, औरत को अपने घर की कार्यों में लगी रहनी चाहिए, घूंघट में रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, सारा चीज आप साबित करते हैं। लेकिन क्या किसी शास्त्र में, चाहे किसी किताब में लिखा हुआ है कि पत्नी को मारना चाहिए, बहू को मारना चाहिए, बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करना चाहिए, बहू को नौकरानी बना के जब से बहू घर में आई लगातार टोटल उसे काम करवाना चाहिए? किसी शास्त्र में यदि ऐसा अध्ययन लिखा हुआ है तो कोई मुझे निकाल के दिखा दे। ऐसा तो है नहीं। लेकिन न्यूज के माध्यम से हम देखे हैं कि आप बता रही थी किरण पे कुछ हमला हुआ है, डर के आपके पास आई है, कुछ पानी उनी बोल रही थी, गरम फेंका गया, इस विषय में कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, किरण के साथ किरण निकली, अचानक वो एक टेम्पू वाला आता है और गैलन में सुसुम गुनगुना टाइप का पानी लिए हुए रहता है और किरण के शरीर पर फेंकता है, और फेंकने के बाद बोलता है कि अभी तो तुम्हें गर्म पानी का एहसास कराए हैं। उसके बाद इसी तरह से तुम्हारे शरीर पर जिस खूबसूरती को लेकर तुम घूमती हो, इसी तरह से तुम्हारे ऊपर एसिड फेंका जाएगा। उसके बाद गोली से भी बचना, गोली से भी बचना। आप समझ लीजिए कि क्या उसको डर दिया गया है कि चाहे तो तुम पर
इस तरह से मतलब ये क्या भी हम आपको बताएं, हमला हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये एसिड, हम्म, पहले एसिड का दर दिया गया और उसके बाद गोली का। अब आप सोच लीजिए कि वो लड़की क्या घर से बाहर निकल पाएगी, उसकी डर को किस तरह से जगाया जा रहा है। पहले तो वो लड़की ये भी बात बोल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊं, हो सकता है कि मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि जब मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी, जब मुझ 24 घंटा मैं खौफ में जीऊंगी और मुझे किसी तरह का सुरक्षा नहीं मिलेगा, तो आखिर मेरे जीवन का क्या होगा। एक गाना की तरफ से एक रंगदारी सॉन्ग बज रहा है, उस रंगदारी सॉन्ग के माध्यम से भी ये जताया जा रहा है कि तुम्हें मतलब रिवॉल्वर से मार दिया जाएगा, छुरी से तुमको मार दिया जाएगा, पूरे पटना का जितना गैंगस्टर है वो हमारे साथ है। तो आप सोच लीजिए कि मतलब इनसाइड ही गाना के माध्यम से ही कहीं ना कहीं किरण को डिमोलाइज किया जा रहा है, उसको डराया जा रहा है। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, आप कल्पना करिए किरण के जगह पे रहकर खुद को कि वो किस दर्द और किस पीड़ा से गुजर रही है। क्या उसके जीवन में प्रेम करना, कि अपने दर्द को लेकर न्यायालय तक जाना, थाना में आवेदन देना, क्या उसका गुनाह था। आज मान लेते हैं जो भी युवा बच्चे देख रहे हैं, मुझे पता है कि पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे तो फिर ऐसे चीजों में अगर वो सही नहीं करेंगे तो गलत भी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह के जो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं किरण को टारगेट कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि एक बच्चा मांग में सिंदूर भर रहा है किरण के तस्वीर में, तो देख लीजिए वो बच्चा किस तरह से ओछी मानसिकता को दर्शा रहा है। अगर तुम्हारी बहन के फोटो पर इस तरह से कोई सिंदूर लगाए तो तुम पर क्या बीतेगा। किरण भी किसी की बहन है। उस पे केस की, कानूनी कार्रवाई की किरण। अभी अभी रोशन रोही से वो डर रही है, बाहर निकलने से वो डर रही है, काफी वो गंभीर हो गई है, इतना डिप्रेशन में है कि मैं उसे बहुत समझाई हूँ, काफी टेंशन में वो बच्ची है। मैम रोशन रोही से क्यों डर रही है? रोशन रोही तो यहाँ थे भी नहीं और है भी नहीं वो। देखिए रोशन रोही एक तरफ तो शो किए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम आउट ऑफ मुंबई जा रहे हैं, पटना में नहीं है, लेकिन दूसरे तरफ ये भी दिखाया जा रहा है कि जैसे ही वो मुंबई निकले हैं, इधर उनपे गर्म पानी फेंका जाता है और एसिड और गोली से मारने की धमकी दी जाती है। तो आखिर ये सारी चीज सूत्रधार भी तो बन सकता है मैम कि ऐसा भी हो सकता है ना कि तीसरा कोई पर्सन हो जो दुश्मनी अपना निकालने के लिए ऐसा कर सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ये जांच का विषय है। हो सकता है कि रोशन रोही का कोई दुश्मनी हो जो सोच रहा है कि हम ऐसे कांड को करेंगे और इसी कांड में रोशन रोही जेल भी जा सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये सारा मैटर कहीं ना कहीं जांच का विषय है और प्रशासन को चाहिए कि इस चीज को काफी गंभीरता से लेते हुए और इस मतलब किरण का एफआईआर भी बोले, और निश्चित सी बात है कि इन सारी चीजों पे जांच बैठाया जांच जाए। बैठनी चाहिए क्योंकि कोई भी लड़का एक लड़की का इज्जत होता है। सोशल मीडिया पे इस तरह से मांग में सिंदूर भर रहा है, वीडियो चल रहा होगा, आप देखिए किस तरह से ये फोटो पे मांग में सिंदूर भर रहा है और अपने आप को दिखा रहा है कि बहुत बड़ा हीरो बन रहा है। ये गलत है। देख लीजिए कहीं ना कहीं रोशन रोही न्यायालय में ये भी स्वीकार लिए हैं कि किरण हमारी पत्नी है। अब मेरा ये कहना है कि आपकी पत्नी को कोई मांग में सिंदूर बन रहा है और आप कैसे पति हैं जी, आप किस तरह के इंसान हैं, आप समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं, आप क्या संगीत गाएंगे। आप कहीं ना कहीं आपकी बीवी को कोई मांग में सिंदूर भर रहा है और आप सामाजिक तरीका से उसके पति हैं, ठीक है, आप लीगली पति अभी नहीं बने हैं, कानूनी तरीका से आपका कोर्ट मैरिज शादी नहीं हुआ है, लेकिन सामाजिक तरीका से तो आप पति पत्नी है। आपकी पत्नी को कोई फोटो पे सिंदूर मांग टिक रहा है और आप खामोश है, आप उसको एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आप अच्छे पति हैं, निर्दोष हैं, तो चाहे हमारी पत्नी जिस कंडीशन में हो, जिस गलतफहमी में मुझे जेल भेजी हो, लेकिन एक पुरुष का जो पुरुषार्थ होता है, एक पति का जो कर्तव्य होता है रक्षा करना, वो तो कम से कम आपको करनी चाहिए थी। आज पराए पराए पुरुष आपकी पत्नी को इस तरह से अश्लीलता से नाम ले रहा है, परोस रहा है, और आप देख रहे हैं आप किस तरह के पुरुष हैं। सबसे पहले तो रोशन रोही पे कहना है कि क्या उसकी आंखें नहीं देख रही है कि हमारी किरण को किस तरह से दूसरे लोग टारगेट कर रहे हैं। ये पति पत्नी का मामला है, ये दोनों पति पत्नी समझेंगे। ये मुद्दा न्यायालय में जा चुका है, अब न्यायालय ये दोनों पति पत्नी को कैसे रास्ता देंगे, कैसे जीवन जीने का सलीका सिखाएंगे, ये सारी चीज न्यायालय पे टिका हुआ है। लेकिन ये समाज के लोगों को किसने अधिकार दे दिया कि किरण को इस तरह से धूमेलता परोसा जाए। और ये पति कैसा नालायक है, मैं रोशन रोही को नालायक बोलती हूँ। ये कितना नालायक पति है। अगर तुम अच्छा होता ना तो आज दुनिया को दिखा देता कि चाहे मैं किरण को जो दंड दे दूं, मेरी किरण है, मैं किरण को चाहे जो भी कर दूं, लेकिन किसी और की हिम्मत नहीं कि मेरी साथ जिसका नाम जुड़ गया वो भी पत्नी रूप में कोई दूसरा मेरी पत्नी के मांग में सिंदूर भर दे। तो ये कहीं ना कहीं वो अपनी नीचता को शो कर रहा है कि उसके अंदर में इंसानियत नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, उसके अंदर में एक पति बनने का जो गुणवत्ता है वो नहीं पाया जा रहा है। वो तो किसी के द्वारा भी अपनी पत्नी को अपमान होते देख सकता है।
तो ये सारी कमियां भी, ये जो अभी आया है सोशल मीडिया पे सिंदूर भरते हुए, वो सारी कमियां रोशन रोही का आप दर्शा रहा है कि आपने क्या किया। क्या ये एक बार भी आपका कर्तव्य नहीं बनता था? आप मुंबई का मैसेज दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, और एक बार आप ये मैसेज नहीं दे सकते थे कि वो हमारी वाइफ है? ठीक है, वाइफ भी मत बोलिए, आप ये बोलिए कि हम दोनों का मैटर है। ये तीसरा कौन होता है कि इस तरह से उसको जलील करे? इतनी तो आप मानवता दिखा देते। अगर अंदर आपकी इतनी भी मानवता होती ना, तो हम सभी समाज से भी यहाँ समझते नहीं समाज का एक अच्छा लड़का है, कम से कम वो किसी औरत को जलील होते नहीं देख सकता है। लेकिन इस मैटर में बोलना ही नहीं चाहते, किरण का कोई भी विषय पे वो बोलना ही नहीं चाहते। कोई भी न्यूज वाले भी जाते थे, कहते उस मैटर में हम बोलना ही नहीं चाहते, वो कोर्ट के न्यायालय का काम है, मेरा वकील समझेंगे, वो न्यायालय समझेंगे। नहीं, यानी कि ये इंसान ऐसा है कि ये पुतला है, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, जज्बात नहीं है। अब इसके जीवन के सारे फैसले वकील सर करेंगे, और इसकी इंसानियत कहाँ चली गई? जिस लड़की को कभी इसने टच किया, जिस लड़की को कभी इसने प्रेम किया, आज उस लड़की को कोई दूसरा पुरुष मांग में सिंदूर डाल रहा है फोटो पर, और ये बर्दाश्त कर रहा है। इसके वकील जिस दिन ये और किरण मिलेंगे तो उस दिन बोलेगा कि मतलब वकीले सर सब कुछ करेंगे। ये कोई बात हुई? ये कोई तरीका है इस तरह से बातों को काटने की? लेकिन मैम गाना पे आवाज उठा, पहले अश्लील गाते थे, उस पे अब रोक टोक लगा तो वो छोड़ दिए। अब तो रंगदारी सॉन्ग सब लोग गा रहे थे, फिर रोशन रोही पे क्यों टिप्पणी करना कि ये गा रहे हैं? देखिए, रंगदारी सॉन्ग एक पर्दा का सॉन्ग होता है, और इसमें कहा जा रहा है कि रिवॉल्वर, छुरी और पूरा पटना का जितने भी गैंगस्टर हैं वो मेरे साथ हैं। इनसाइड उस गाना को सुनने के बाद यही मैसेज जा रहा है कि वो किरण को टारगेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप रंगदारी सॉन्ग बजा रहे हैं, तो आप रंगदारी सॉन्ग बजाकर समाज को क्या दे रहे हैं? मान लेते हैं जो लोग भी रंगदारी सॉन्ग बजाते हैं, वो रंगदारी सॉन्ग मतलब बजाकर क्या परोस रहे हैं? समाज को रंगदार बनाना चाहते हैं। यानी कि अभी युवा जनरेशन है वो रंगदारी करेगा, वो महिलाओं का इसी तरह से रंगदारी दिमाग में रखकर शोषण करेगा, और बोलेगा कि जैसे ही मेरे लिए आवाज उठाओगी, मतलब हम तुम्हारा इज्जत ले ले, हम तुम्हारा शोषण कर दें, हम तुमको मंदिर में ले जाके बीवी बनाए, 2 मिनट में तुमको छोड़ दे, लेकिन तुम कोर्ट थाना तक मत जाना, क्योंकि हम रंगदार हैं। तो ये मैसेज देना चाहता है रोशन रोही, और इस रंगदारी सॉन्ग को हम बढ़ावा दें। आज समाज में हमारे जो युवा जनरेशन है, जो बच्चे भी कम उम्र के हैं, उन बच्चों को पहले तो ये अश्लीलता परोसा और अब ये रंगदारी परोस रहा है। तो ये क्या समाज को मैसेज देना जा रहा है? ये एकदम बिल्कुल मतलब लगता है ना जैसे एक आपराधिक मानसिकता का बच्चा है। इस बच्चा के लिए लगता है ना जैसे ये जेल में रहेगा तभी बिहार सुरक्षित रहेगा। अदरवाइज ये बिहार के युवा जनरेशन को बर्बाद करना ही लगता है कि इसका मुख्य उद्देश्य है। मतलब पब्लिक जो सुन रहे हैं वही तो ला रहे, पब्लिक तो को जो सुना रहा है सो पब्लिक सुन रहे हैं, किसी को सुनने की रुचि नहीं है। पहले ये भी बात समझ लीजिएगा, ये प्रेम जनक भी गाना बजा सकता है, शादी विवाह को लेके गाना बजा सकता है, ये सामाजिक गाना, देशभक्ति गाना, इस तरह के भी सॉन्ग बजा सकता है। ये सारे लोग गा रहे हैं। पहले ही अश्लीलता को परोसा, अश्लीलता के बाद अभी रंगदारी को परोस रहा है। सब लोग गा रहे हैं मैम, आप एक ही लोग पे आवाज उठा रहे, हर लोग गा रहे हैं, हर लोग को बोलिए। जो लोग भी गा रहे हैं हम सभी की निंदा करते हैं। आप हमारे बिहार को देना क्या चाहते हैं? किस संस्कृति को और हमारे बिहार को आप ले जा रहे हैं? पहले तो आप अश्लीलता में ले गए और अब रंगदारी में ले जाना चाहते हैं हमारे युवा जनरेशन को। किस बर्बादी और किस तबाही को आप लोग संदेश दे रहे हैं? तो हम तो इन सारे जो लोग भी गाते हैं हम सभी का विरोध करते हैं, और हमारी संस्था की जितनी भी समाज सेवियां हैं हम सब मिल के इस चीज का विरोध करते हैं, और सरकार से मांग करते हैं कि अश्लील गाना और ये रंगदारी गाना इसको निश्चित है कि बैंड करनी चाहिए, नहीं तो हमारे आने वाला युवा पीढ़ी को भटकने से कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ लोग तो आपको ये भी कहेगा मैम कि कभी आप किरण के बारे में बोलती कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से माफी मांगे क्योंकि वो ऐसे ऐसे वर्डों का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन अभी कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आप पैसा का डिमांड करना चाह रहे हैं, यानी कि आपको किरण से पैसा मिला है या रोशन रोही को पैसा लेना चाह रहे हैं, इसलिए आप ऐसे। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। मान लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, वो कुछ लोगों से जो ज्यादा बोल रहे हैं उन पर हम तुलना करें। किरण के पास है क्या जो मुझे देगी? वो तो खुद ही दीन दुखी बच्ची है, उसे मेरी शायद आवश्यकता है। अभी आपको हम क्या बताएं थोड़ा देर पहले कि अभी दिल्ली से बहुत सारी महिलाएं हैं, शायद आपके चैनल के माध्यम से वीडियो को देखें। हम आप लोगों को धन्यवाद करना चाहते हैं बहन जी। 150-200 महिलाएं लगातार बोल रही हैं कि हम पटना आएंगे और किरण के लिए आवाज उठाएंगे, और किरण को इंसाफ मिलना चाहिए, और हम लोग आपस में पैसा कलेक्ट करके किरण को देंगे और बोलेंगे कि बेटा अपनी लड़ाई तुम लड़ो। तो ऐसा नहीं है, किरण को तो लोग देने के लिए पड़े हुए हैं, और मैं किरण से क्या लूंगी? रह गई रोशन से डिमांड करना चाह रहे हैं आप? बात रोशन रोही की, तो जिस दिन मैं डिमांड करूंगी रोशन रोही आपको बताएगा ना। जब मैं डिमांडे न की हूं तो ऐसे ही स्माक आप कोई भी टिप्पणी करते हैं तो उस टिप्पणी का मैं क्या जवाब दूं?
मतलब आप सच के लिए आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल मैं सच के लिए आवाज उठा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि अच्छा मैम, इस लड़ाई में अगर आपको ये लगे कि रोशन रोही सही हैं, किरण सिंह गलत है, क्या आप रोशन रोही को सपोर्ट कीजिएगा? देखिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। व्यक्ति का कर्म ही निर्धारित करता है कि व्यक्ति का कर्म कैसा जा रहा है। अभी जिस तरह से रोशन रोही के पत्नी को जलील किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस तरह से उसको धमकी दिया जा रहा है, और रोशन रोही कोई भी एक आवाज नहीं निकाला कि हमारी और किरण की लड़ाई है, हम दोनों देखेंगे। तीसरा अदरवाइज उसको कोई जलील नहीं कर सकता है। अगर ऐसा वो शब्द बोल दे तो निश्चित सी बात है कि हम रोशन रोही के लिए भी एक अच्छा शब्द का संबोधन करेंगे और अच्छी पहल करेंगे। ऐसी तो किरण भी की, मतलब रोशन रोही जेल से बाहर निकले तो किरण का कहाँ खुशी दिखा? वो तो कह रही थी मतलब दुख में टेंट करेगा, ये सब शब्दों को इस्तेमाल कर रहे थे। उसके लिए वो माफी मांगी ना, उस वीडियो को वो डिलीट कर दी है। आप जाकर देख लीजिए उसके आप पेपर, वो डिलीट कर दी है। उसके लिए वो हमें बोली, मैं गुस्सा में, मैम मेरे पास एक कॉल आता है और वो कॉल में ये कहा जाता है कि देखो यहाँ पंडाल लगा हुआ है लेकिन तुम नहीं आ पाओगी। और उसी गुस्सा में मैं तुरंत सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने रिप्लाई दिया, क्योंकि फोन कट हो गया, मतलब उसको उस्काया गया था। उस्काया गया था। वो कौन था बताई कि कौन था? वो कौन था? किरण बोली कि आवाज एकदम जाना पहचाना था, लेकिन हम उसको ये नहीं कर सके, मतलब रिकॉर्ड नहीं वो कर सकी, बस यही चीज था। तो देखिए अभी मेरे साथ सरिता मैम थी, हम क्या बोले कि जैसे कि इनका बस उद्देश्य था कि किरण सही रास्ता पे आ जाए। इनको लग रहा था कि किरण भटक गई है, जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, इसके वजह से ये बोली थी कि किरण सिंह को माफ़ी मांगना चाहिए। आप लोग को देखे होंगे कि किरण सिंह आकर मिली हैं, इनसे बातचीत की है, अपनी बातों को बताई हैं, तब इनको लग रहा है कि अब किरण का सपोर्ट में और खुलकर रहना चाहिए, जिसकी वजह से ये सपोर्ट खुलकर कर रही हैं। और रोशन रोही को ये बता रही है कि रोशन रोही आवाज़ इस बात पर नहीं उठाए कि किरण सिंह को मांग क्यों भरा गया, क्यों कोई और लड़का मांग भरकर इस तरह से सोशल मीडिया पे जलील कर रहे हैं, इसके वजह से ये नाराज है। अब देखिए आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि जो पब्लिक देखते हैं वही डिसाइड करते हैं क्या सही है क्या गलत है। हम क्या बोलेंगे इस पे आप लोग बताइए, कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिले कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।